हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी संख्या और संख्यांक, भारतीय नंबर सिस्टम और रोमन नंबर सिस्टम। तो प्लीज़ आप इसे वीडियो को लास्ट तक देखना। शुरू करते हैं। दैनिक जीवन में हम सुबह से शाम तक अनेक बार गिनने की आवश्यकता होती है, जैसे कि वस्तुएं, व्यक्ति, रुपये आदि की गिनती। यानी कि हम सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ गिनते ही रहते हैं। जो संख्याएं गिनती में प्रयोग या प्रयुक्त होती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने में करते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत होती है। अब देखते हैं संख्या तथा संख्यांक का बोध। जैसे कि दिए गए चित्र 1 में अशोक के पेड़ की संख्या 4 है, यानी कि अशोक के पेड़ 4 है। अब इसे व्यक्त करने के लिए हमें संकेत की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि हम 4 को ऐसे कैसे चिन्ह से व्यक्त करें। तो अब नीम के पेड़ हैं, इनकी संख्या 8 है, इसे व्यक्त करने के लिए भी संकेत चाहिए। अब जैसे कि नारियल के 6 पेड़ हैं, इन्हें भी व्यक्त करने के लिए संकेत की आवश्यकता है। तो इन्हें ऐसे कैसे संकेत से व्यक्त करें कि जिससे कि लगे ये 4 है, ये 6 हैं और ये 8 है, ऐसे ही। तो जिससे हमें यह बोध होता है कि वस्तुएं कितनी है, संख्या कहलाती है। यानी कि जिससे हमें ये पता चले कि संख्या कितनी है तो वह कहलाती है संख्या। यानी कि जैसे कि 4 वस्तु, यानी कि जैसे कि हमें कोई गिन रहे हैं, तो जैसे कि 4 है, तो जिससे कि यानी कि हमें वस्तु की संख्या ये बोध होता है कि ये वस्तुएं कितनी हैं, तो वह संख्या कहलाती है। और किसी संख्या को अंकों में प्रदर्शित करना अंकन कहलाता है। यानी कि संख्या है जो हमें प्राप्त हुई, यानी कि ये वस्तुएं कितनी हैं वो हमारी संख्या, और संख्या को अंकों में प्रदर्शित करना अंकन कहलाता है। अतः अंकों को हम जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। यानी कि क्योंकि इसमें इसलिए बता रही हूँ आपको ऐसे रिपीट करके, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। जैसे कि संख्या 4 को संख्यांक 4 से, संख्या 8 को संख्यांक 8 से तथा संख्यांक 6 को संख्यांक 6 से। यानी कि जो ये ऐसा बनाते हैं ना, ये 8 ये संख्यांक होता है। अब देखते हैं, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्यांक है। अब वस्तुओं की गणना हमारे लिए बहुत आसान हो गई है। हम बड़ी से बड़ी संख्याओं की गिनती अंकों द्वारा कर सकते हैं। शून्य तथा दशमलव स्थान मान पद्धति का आविष्कार वैदिक काल में हुआ था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो दशमलव या शून्य स्थान मान पद्धति है, इसका आविष्कार कब हुआ? तो इसका आविष्कार वैदिक काल में हुआ था। आज यह पद्धति संपूर्ण विश्व में प्रचलित है। अब देखते हैं, दाशमिक स्थान मान पद्धति भारत से अरब गई और अरब से पश्चिमी देशों में पहुंची। यानी कि जो दाशमिक स्थान मान पद्धति है ये भारत से अरब गई और अरब से पश्चिमी देशों में गई। इसी कारण से अरब के लोग 1 से 9 तक की अंकों को हिंदसा कहते हैं। कहाँ के लोग 1 से 9 तक की संख्या को हिंदसा कहते हैं? तो अरब के लोग 1 से 9 तक की संख्या को हिंदसा कहते हैं। पश्चिमी देशों में 0 से 9 तक के अंकों को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है रोमन प्रणाली। रोम निवासी निम्नलिखित चिन्हों का प्रयोग करते थे। जैसे कि नंबर 1 को प्रदर्शित करने के लिए वो आई बनाते हैं। V को 5 से, X को 10 से, L को 50 से, C को 100 से, D को 500 से, M को 1000 से। ऐसे ही इन्हीं 7 संकेतों का प्रयोग करके सभी रोमन संख्या लिखी जाती है। यानी कि जो ये 7 है ना, ये इन 7 से ही पूरी रोमन संख्या लिखी जाती है। I, X, C और M संकेतों का प्रयोग एक राशि में 2 या 3 बार ही किया जाता है। यानी कि जो ये I, X, C और M है, सिर्फ इनको हम 2 या 3 बार ही लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि
हम इसे बार बार लिखेंगे। जैसे कि अगर हमें 30 बनाना है तो सिर्फ हम इसको ऐसे लिखेंगे, सिर्फ 3 बार। ऐसा नहीं कि 40 के लिए इसमें एक और लगा देंगे, ऐसा नहीं। सिर्फ इसका प्रयोग, ये इसके रूल्स है कि 2 या 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देख लेते हैं 1 को 1 से आई से, 2 को ऐसे, 3 को 3 आई बना करके जैसे कि, और 10 को सिंगल एक्स ये एक्स बना करके, और 20 को डबल एक्स, और 30 को ट्रिपल एक्स, 100 को सी से, 200 को डबल सी से, 300 को ट्रिपल सी से, 1000 को एम से, 2000 को डबल एम से, और 3000 को ट्रिपल एम से ये प्रदर्शित करते हैं। अब देख लेते, ये बहुत इम्पोर्टेंट है रोमन संख्या सीखने के लिए। एग्ज़ाम में रोमन संख्याएं आती भी है और पूछ भी लिया जाता है, और ये ज़रूरी भी है। यदि कोई कम मान वाला संकेत अधिक मान वाले संकेत से पहले आता है तो संपूर्ण संख्या का मान अधिक मान वाले संकेत में से छोटे मान वाले संकेत को घटाकर प्राप्त होता है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो पहले कम मान, जो जिसका कम मान है, वो जिसका यानी कम मान है वो संकेत अधिक मान से पहले आता है। जैसे कि 5 है, ये 5 से ये पहले आता है आई, ये छोटा है, ये इससे पहले आ गया, तो इसको हम इसमें से घटा देंगे, यानी कि बड़े में से हम छोटे को घटा देंगे। जैसे कि इसमें 4 है, ये 4 में v-1 तो कितना हुआ 4, यानी 5 में से 1 गया तो ये बचा 4। ऐसे ही इसमें ix, तो x बड़ा है, इसको 10 भी मानते हैं, और i छोटा है तो x-1 बराबर 9। ऐसे xl, तो l बड़ा है, x छोटा है, l का मतलब होता है 50, x का मतलब होता है 10, तो इसमें से घटा तो बचा 40। ऐसे ही cm, m बड़ा, m का मतलब होता है 1000, और c का मतलब होता है 100, तो 1000 में 100 बच गया तो बचा 900। ऐसे ही नेक्स्ट। अब देखते हैं, यदि कोई कम मान वाले संकेत को दूसरे अधिक मान वाले संकेत के दाहिनी ओर रखा जाता है तो संपूर्ण संकेत का मान इसके योग के बराबर होता है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि अगर कम मान वाला संकेत है वो बाईं ओर होता है तो जो संपूर्ण संकेत का मान है तो इसके योग के बराबर होता है। यानी कि उसे, जैसे कि इसमें दिया गया है vi, तो ये तो है बड़ा और ये है छोटा, इसके दाईं ओर दिया गया है, तो इसको हम जोड़ देंगे। यानी कि उसमें तो बताया गया था जो कि अगर ऊपर बताया गया था कि अगर कम मान वाला संकेत पहले आए तो घटा देंगे, अगर कम मान वाला संकेत बाद में आए बड़े वाले से तो उसमें जोड़ देंगे। जैसे कि v बड़ा है और i छोटा है तो इसमें हम जोड़ देंगे। और ऊपर बताया गया था कि ऐसे आया था i और v, तो इसे हमने घटाया था, और इसमें आया है ऐसे, तो इसमें हमने इसको जोड़ा है। ठीक है, जैसे कि vi v प्लस i 5 प्लस 6। ऐसे ही x को हम मानते हैं 10 और i को मानते हैं डबल i से लिखते हैं हम ऐसे 2 मानते हैं, तो 10 प्लस 2 तो हो गए हमारे 12। ऐसे ही c को 100 मानते हैं और x को 10 मानते हैं, तो 100 प्लस 10 110। m को मानते हैं 1000, c को मानते हैं 100, तो दोनों को जोड़कर हुआ 1100 यानी कि 1100। अब देखते हैं कुछ ये नोट है, जैसे कि रोमन संख्या में केवल i, x, c और m की ही पुनरावृत्ति होती है तथा v, l और d की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। यानी कि कभी आपने ऐसा देखा रोमन संख्या में तो ये नहीं होता, नहीं ऐसे होता है, नहीं ऐसे होता है, सिर्फ इनकी होती है 4 अक्षरों की पुनरावृत्ति, i, x, c और m। v, l और d की पुनरावृत्ति कभी नहीं होती। i को केवल v तथा x में से घटाया जा सकता है, यानी कि जो i और v है उसको सिर्फ x में से घटाया जा सकता है। x का मतलब होता है 10 और x को केवल l तथा c में से घटाया जा सकता है, क्योंकि ये जो c है इसका मान होता है 100, यानी कि इसको c का मतलब होता है 100,
तो 100 में से तो 50 को घटा सकते हैं, 10 को भी घटा सकते हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि वी में से मतलब कि 5 में से हम 10 को घटा देंगे, यानी कि वी में से एक्स को घटा देंगे, ऐसा नहीं। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से, सी को केवल डी तथा एम में से घटाया जा सकता है, यानी कि जो सी है उसको सिर्फ डी तथा एम में से घटाया जा सकता है, क्योंकि सी को मानते हैं 100, डी को मानते हैं हम 500 और एम को मानते हैं 1000, इसलिए हम सी को इसमें से घटा सकते हैं। यदि किसी रोमन संख्या के ऊपर एक बार लगा देते हैं तो इसका मान 1000 गुना हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कि x के ऊपर ही बार लगा दिया तो ये बन गया 10,000, यानी कि अगर x का मान तो 10 है और इसका जब अगर बार लगा देते तो 1000 गुना बढ़ जाता है, तो 1000 इंटू 1000, तो 1000 इंटू 10 तो हो गया 10,000। ऐसे ही l का मतलब होता है 50। अब 50 की जब गुना होगी, बार लगा तो 1000 गुना हो जाता है ना, तो 1000 से गुना करी तो हो गया 50,000। अब देख लेते हैं रोमन संख्याओं को, इसमें देख लेते हैं हम 69। तो 60 बनता है हमारा 50 प्लस 10, तो 50 को L से प्रदर्शित करते हैं और 10 को X से, और 9 को, यानी कि 10 में से जब 1 जाता है तब 9 बचता है, तो ये ऐसा बनता है ऐसे, तो ये बनेगा हमारा LX IX ऐसे। 49 भी ऐसे ही, जैसे कि 40 बनता है हमारा XL और 9 बनता है हमारा IX, ये बनेगा ऐसे। और 79 जो है ये बनेगा 50 प्लस 20 तो हुआ 70 और प्लस 9, तो 50 बनता है L, 20 बनता है ऐसे XX और 9 IX। तो अगर आपको रोमन संख्या बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट आनी चाहिए तो आपको जो मैंने वो सारणी बताई है, तो आपको बिल्कुल वो ऐसे ही अच्छी तरीके से आपको याद करनी पड़ेगी, और आपको इस पर थोड़ी सी, अगर आपको नहीं आता, थोड़ा कम आता है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, समझ के इसको अच्छे से करना पड़ेगा। अब देखते हैं भारतीय नंबर सिस्टम या इंडियन सिस्टम, इसमें कैसे प्रदर्शित करते हैं। इसमें ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे कि 1 डिजिट को इकाई, दाई, यानी कि 10 में 2 डिजिट, दाई, जो 3 डिजिट्स होती है सैकड़ा, और 4 डिजिट वाले को 1000, 5 डिजिट वाले को 10,000, 6 डिजिट वाले को लाख, 7 डिजिट 10 लाख, 8 डिजिट करोड़, 9 डिजिट 10 करोड़, 10 डिजिट अरब, और 11 डिजिट तो बनेगी हमारी 10 अरब। जैसे कि हम पढ़ते हैं इकाई, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार तो ये 1000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार लाख तो 1 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार लाख 10 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार लाख करोड़ तो 1 करोड़, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार लाख करोड़ 10 करोड़, ऐसे इकाई दाई सैकड़ा हज़ार लाख करोड़ अरब तो 1 अरब, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार लाख करोड़ अरब 10 अरब, ऐसे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम, फिर कैसे लिखते हैं। ये लिखते हैं 1 डिजिट को इकाई, 2 डिजिट को विदाई, 3 डिजिट को सैकड़ा, 4 डिजिट को 1000 या 1000, 5 डिजिट 10,000 और 6 डिजिट 100,000 और 7 डिजिट को मिलियन और 8 डिजिट को 10 मिलियन और 9 डिजिट को 100 मिलियन, 10 डिजिट को बिलियन और 11 डिजिट को 10 बिलियन और 12 डिजिट्स को 100 बिलियन बोलते हैं लोग। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।